बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती है कि भोर हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, माखन बिलोते हुए गोपियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। देव मानव तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए मंगल गान कर रहे हैं तथा ग्वाल बाल माखन रोटी लेकर गायें चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यही सब बातें माता यशोदा श्री कृष्ण को कहती हैं, उन्हें जगाने के का प्रयास करते हुए ये सारी बातें वे उनसे कहती हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। आशय यानी उसका अर्थ। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ग्वाल बालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है और वे सभी गायें चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े हैं। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर यानी सुबह। ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं। किवाड़ यानी दरवाजा। गोपियां दही माखन बिलोने लगती है। उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है। ग्वाल बाल गाय चराने के लिए तैयार होने लगते हैं। मंदिरों में मंगल गान होने लगते हैं। प्रश्न 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती है। पवन भी शीतल और सुहावनी हो जाती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। इसके बाद कविता से आगे के प्रश्न हैं। ये कविता से के प्रश्न थे। इसके बाद कविता से आगे के प्रश्न हैं। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री थी। भक्ति की कविताएं वे करती थी। भक्ति काल में और भी अनेक कवि हुए हैं, तो उनकी रचनाएं और उन कवियों का नाम हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ 3 कवि दिए गए हैं। मुख्य रूप से यही कवि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। सूरदास, उनकी रचना है सूर सारावली, रस खान, प्रेम वाटिका, तुलसीदास, विनय पत्रिका। ये तीनों ही भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न 7, अगला नेक्स्ट जो है कविता से आगे का सेकंड क्वेश्चन। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित तो अन्य महीनों के नाम लिखिए। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम, हिंदी महीने ही यहाँ लिखना है क्योंकि सावन जो है वो हिंदी का महीना है। तो अन्य 2 महीने जो हिंदी के हैं जिनमें वर्षा होती है, बारिश होती है, आषाढ़ और भादो है। आषाढ़ और भादो ये दोनों महीने ऐसे हैं जिनमें बारिश होती है। इसके बाद भाषा की बात, अनुमान और कल्पना के प्रश्न तो आप स्वयं करने जैसे हैं, वो तो कुछ लिखने जैसे प्रश्न है नहीं, वो तो आपके स्वयं के करने के हैं। भाषा की बात में कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। गौवन के रखवाले शब्द के लिए एक शब्द है गोपाल।
है ना, गोपाल यानी गौओं को पालने वाला, उसे ही गोपाल कहा जाता है। नीचे 2 पंक्तियां दी गई है, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए। ये प्रश्न तो आप देख लीजिएगा एक बार, इनका तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में आने जैसा, 1 वर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हुए। इसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। भोर और बरखा पाठ में मीरा के पद किसकी भक्ति में सराबोर है? भोर और बरखा कविता के अनुसार बंसी वाले को कौन जगा रहा है और क्यों? भोर और बरखा पाठ के आधार पर सुबह जागने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? भोर और बरखा पाठ में मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? ये तो हमने देख लिया था। ये सावन की विशेषताएं ये भी हमने देख ली। ये वाला भी हो गया है, नीचे 6 वाला भी हमने कर लिया है, 7 भी हो गया है। ये काव्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये प्रश्न आपको अवश्य करने हैं, ये एग्जाम में आते हैं। सावन को मनभावन क्यों कहा गया है? सावन में कवयित्री की मनोदशा कैसी है और क्यों? ये इसी पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न है। नन्ही नन्ही मीराबाई सुहाने समय का उपयोग कैसे करना चाहती है? सावन में बादल कहाँ से आए हैं? मीरा किस प्रकार के गीत गाना चाहती है? इनके सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न था, भोर और बरखा पाठ में मीरा के पद किसकी भक्ति में सराबोर है? सराबोर यानी डूबे हुए हैं, किसकी भक्ति में पूरी तरह से लिखे गए हैं? वे हैं मीरा के पद श्री कृष्ण की भक्ति में। दूसरा प्रश्न था, भोर और बरखा कविता के अनुसार बंसी वाले को कौन जगा रहा है और क्यों? बंसी वाले अर्थात श्री कृष्ण को माता यशोदा जगा रही हैं, क्योंकि रात बीत चुकी है, सवेरा हो गया है और बालक कृष्ण अब भी सोए जा रहे हैं। सुबह भोर और बरखा पाठ के आधार पर सुबह जागने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? सुबह जागने के समय हमें दूध दही मक्खन अच्छा लगता है। और भी कुछ अच्छा लगता हो ना तो लिख देना। मोबाइल चलाना भी अच्छा लगता हो तो लिख सकते हो, है ना, एज यू विश। सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से सावन मनभावन क्यों लगने लगा? ये हमने पहले ही देख लिया था ना, इसका आंसर हो गया है। 5th वाले का भी हमने देख लिया, 6 का भी देख लिया, 7th का भी हो गया है। 8th वाला जो काव्यांश है, काव्यांश में पहला प्रश्न था, सावन को मनभावन क्यों कहा गया है? ये काव्यांश के आधार पर लिखना है, इसलिए इस प्रश्न की उत्तर की भाषा थोड़ी सी बदल सकती है। जो हमने ऊपर प्रश्न, यही सेम प्रश्न था, पद्यांश के आधार पर जब लिखा जाता है तो पद्यांश को ध्यान में रखकर आपको उत्तर लिखना है कि उस पद्यांश में ये सारी बातें कही गई है। सावन को मनभावन इसलिए कहा गया है क्योंकि सावन में बादल बरसते हैं, बिजली चमकती है, मेघ गरजते हैं और शीतल पवन चलती है। दूसरा प्रश्न था, सावन में कवयित्री की मनोदशा कैसी है और क्यों? सावन में कवयित्री के मन में प्रसन्नता के कारण उमंगे उठ रही है, क्योंकि उसने अपने प्रभु के आने की आहट सुन ली है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई इस सुहाने समय का उपयोग कैसे करना चाहती है? मीराबाई इस सुहाने समय का उपयोग अपने प्रभु को याद करते हुए खुशी और कल्याणकारी गीत गाते हुए करना चाहती है। सावन में बादल कहाँ से आए हैं? सावन में बादल सभी दिशाओं से आए हैं। मीरा किस प्रकार के गीत गाना चाहती हैं? मीरा खुशी और कल्याणकारी गीतों को गाना चाहती हैं। तो ये पीडीएफ दोनों मैं आपको ग्रुप में भेज रही हूँ, जिन लोगों को भी क्वेश्चन आंसर में डाउट है वो लिख ले। और कुछ इस कविता से संबंधित, इस पोएम से संबंधित किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए,
है ना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, नीलकंठ ले लेंगे, है ना। नीलकंठ का भी करना है ना मेरी वाइस, ठीक है। और टर्म 1 के बाद वाला कोर्स आएगा आपका एग्जाम में। जो लेसन छुड़वा दिए गए हैं वो लेसन नहीं आएंगे, जो लेसन हमने पढ़ाए हैं टर्म 1 के बाद वही लेसन एग्जाम में आएंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जो पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ाए हैं वही लेसन आएंगे। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्या बोल रहे हैं? मैम चिड़िया की बच्ची नहीं आएगा? चिड़िया की बच्ची पहले आया है क्या? टर्म 1 में शाम एक किसान तक आया था जहां तक मुझे ध्यान है। तो शाम एक किसान के बाद वाले चैप्टर आएंगे जो पढ़ाए हैं, है ना, ठीक है ना। चिड़िया की बच्ची से ही आएगा, शाम एक किसान के बाद वाला ही लेसन है वो तो। यस मैम। फर्स्ट टर्म में तो शाम एक मैम पापा खो गए वाला आएगा? मैंने पढ़ाया है। नो मैम। तो फिर नो मैम। जब मैंने अभी आपको बोला है कि जो पढ़ाए हैं वही चैप्टर आएंगे, तो फिर आप क्यों उसको ले रहे हैं? मैम आई थिंक चिड़िया की बच्ची आ चुका है। नहीं आएगा ना? नो मैम, वो सिर्फ आएगा, शाम यूनिट किसान तक की। है ना, वो तो टेस्ट में पूछा गया था। यस मैम। यस मैम। मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ ना। फर्स्ट टर्म में जो आए हैं चैप्टर उसके बाद से लेंगे हम लोग, यस मैम। फर्स्ट, है ना। फर्स्ट Yes, टर्म ma'am, में first शाम term एक में तो किसान नहीं तक है। आया था, उसके बाद वाला लेंगे, ठीक है ना। तो और कोई इस Yes, पोएम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे कल।